अगर ये जान लिया तो नकारात्मक विचार से आप बच सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं मलय सिन्हा, एक सिपाही, इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक नकारात्मक सोच का प्रभाव क्या होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं एक छोटी सी कहानी। दोस्तों, एक गांव था। उस गांव में एक समृद्धशाली, एक प्रभावशाली जमींदार था, जिसके पास जमीन जायदाद, धन दौलत भरपूर था। साथ में गाय भैंस और नौकर चाकर, नाई से लेकर राजपुरोहित सभी कुछ था और एक हरा भरा परिवार था। इतना कुछ रहते हुए भी वे खुश नहीं थे। उनको हमेशा इस बात का चिंता लगा रहता था कि मैं खुश क्यों नहीं हूं, जबकि मेरे पास पर्याप्त परिमाण में सारे चीज मौजूद हैं। वो हैरान परेशान रहता था और इससे भी हैरानी की बात, इससे भी परेशानी की बात उसको इस बात पे था कि उसका आलीशान मकान का सामने ही थोड़ी दूर पे ही एक गोपाल नामक एक किसान रहता था, जो अपना छोटी सी परिवार के साथ एक झोपड़े में रहता था। उसका एक बगीचा था। उस बगीचा में वो दिन रात खून पसीना एक करके मेहनत करता था और उसमें फूल फल सब्जी उगाता था और मंडी में बेचकर अपना परिवार का पालन पोषण करता था। उसे इस बात का काफी परेशानी था कि उनके पास क्यों खुशी नहीं है। तो क्या उन्हें और धन संपत्ति कमाना चाहिए? क्या और जमीन जायदाद खरीदना पड़ेगा? क्या और नौकर चाकर बढ़ाना होगा ताकि वो खुश हो जाए? वो बस इसी सोच में डूबा हुआ था। तभी राजपुरोहित को आते हुए उसने देखा। तो जैसे ही राजपुरोहित आया, पंडित आया, तो उन्हें वो आवाज देकर बुलाया और अपना चिंता की बात उसके सामने रखा। राजपुरोहित मुस्कुराया, सुन के मुस्कुराया और बोला कि आप क्या चाहते हो? तो चौधरी जो था उसने बोला, भाई इसका कोई हल बताओ। तो राजपुरोहित पंडित जो था वो मुस्कुराया और बोला, देखिए इसका हल तो मैं एक सेकंड में, एक लफ्ज में बयान कर सकता हूं, लेकिन आप समझेंगे नहीं, आप उस पर यकीन नहीं कर पाएंगे, आप उसको विश्वास नहीं कर पाएंगे। इसके बजाय कुछ करते हैं, मैं कुछ करके दिखाता हूं। तो चौधरी ने बोला, भाई क्या करना है, क्या दिखाना चाहते हो? तो बोला, आप अंदर तो चलिए। फिर वे दोनों अंदर गए और पंडित ने उस सेठ जी को, उस चौधरी को बोला कि आप एक पोटली में गिन गिन के 100 चांदी का मोहर उसमें डाल लीजिए और उसे बांध कर रख लीजिए। ये सुनते ही चौधरी थोड़ा हैरानी होकर उसके तरफ देखा तो उसने मुस्कुराकर बोला, अरे घबराइए मत, इतनी सी चांदी का मोहर से आपका संपत्ति कुछ भी कम नहीं होने वाला है, आप परेशान मत होइए, आप सुन लीजिए करना क्या है। तो चौधरी जो है वो ध्यान से सुनने लगा। इसने कहा कि कल सुबह भोर होने से पहले आप ये पोटली लेकर उस गोपालदास नामक जो किसान है उसके जस्ट दरवाजे के ठीक सामने, बिल्कुल सामने उसे रखकर घर आ जाइएगा। ठीक है। तो जैसे ही चौधरी उठकर जाने लगा तो पंडित ने उसे रोक लिया और बोला, अरे रुकिए रुकिए। उनका हाथ से वो जो चांदी का मोहर भरा पुटला था, वो पुटला हाथ से लिया और उसको खोलकर एक मोहर तिजोरी में रख दिया और फिर उसे वापस बांधकर उस चौधरी के हाथ में पकड़ा दिया। चौधरी फिर एक बार हैरान हो गया और इसका कारण पूछा कि ये क्या है, 99 मोहर? तो इसने मुस्कुराकर बोला कि हाँ। बोला, इसका मतलब? बोला, अभी इसका मतलब आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन थोड़ी दिन में ही आपको इसका मतलब अच्छी तरह समझ में आ जाएगा।
बोला ठीक है। फिर योजना अनुसार अगले दिन सुबह भोर होने से पहले ये जो चौधरी था, सेठ जी था, ये उस पोटले को लेकर उस किसान का घर के ठीक दरवाजे के सामने रखकर और चुपके से आ गया और घात लगाए अपना आलीशान मकान से उसे देखने लगा। इधर जैसे ही सुबह हुआ, वो गोपाल जो किसान था उसने उठा, दरवाजा खुला, बाहर आया और थोड़ा उबासी लेते हुए इधर उधर झांकने लगा, ताकने लगा। अचानक उसका नजर उस पोटली के ऊपर पड़ा। उसने थोड़ा संदिग्ध मन से धीरे धीरे आगे बढ़ा और उस पोटली को हाथ में उठाकर देखा, ये भारी है। आवाज, खनखनाता हुआ आवाज आया जिससे उसका आंख में एक चमक आ गई। उसने तुरंत उस पोटली को लेकर, उस थैला को लेकर बगीचे के एक कोने में एक पेड़ के नीचे बैठ गया और उसे जमीन पर उड़ेलकर उसे गिनने लगा। चेहरा में खुशी और एक एक करके गिनते गया। जैसे ही गिनना खत्म हुआ वो थोड़ा परेशान दिखा। उसने एक बार वापस सारे मोहर को जमीन पर उड़ेलकर एक बार फिर से एक एक करके गिनकर उस थैला के अंदर रखने लगा। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, उसको फिर परेशानी हुआ। उसने वापस एक बार गिना और वापस एक बार गिना और इसी तरह कई बार उसने गिना। नतीजा वही सेम आया, 99 मोहर। एक मोहर कहां गया वो समझ नहीं पा रहा। वो इधर उधर ढूंढा, चारों तरफ नजर दौड़ाया, लेकिन एक मोहर उसे नहीं मिला। तब तक काफी देर हो चुका था। उसका बच्चे सब खेलते हुए बाहर आ गए थे। बीबी नाश्ता लेकर बगीचा में ही आ गया था और पति के सामने जाकर देखा कि वो मायूस गुमसुम सा बैठा है। उसको हैरानी हुआ कि क्या बात है, इतना देर में तो आप नहा धो के पूजा पाठ करके बगीचा के काम में लग जाते थे दूसरा दिन, लेकिन आज आपको क्या हुआ? उसका कोई जवाब गोपाल ने नहीं दिया। वो भी परेशान होकर वापस चला गया। इसी तरह दिन चढ़ते गया और सुबह से दोपहर हो गया। उनका बीबी जो था वो खाना लेके फिर एक बार बगीचा में उपस्थित हुआ, लेकिन ये क्या, उसने सुबह का नाश्ता ही नहीं किया और एक तरफ लगातार देखता जा रहा है। पता नहीं किस बात का परेशानी है। 2-4 बार उसने सवाल किया, लेकिन कोई जवाब ना मिलने की वजह से उसने फिर वापस घर के अंदर चली गई। इसी तरह दिन पूरा बीत गया। दोपहर हो गया, दोपहर से शाम हो गया, शाम से रात हो गया। बच्चे स्कूल से वापस आकर खाना खाकर सो भी गए। उसका बीबी उसको फिर एक बार पूछा, उसका कोई जवाब नहीं दिया। थक हार कर बेचारी सो गई। अगले दिन सुबह उसका बीबी जैसे उठा तो पाया कि गोपाल दास तो सोया ही नहीं, रात भर यूं ही बैठा रहा। इसका माथा ठनका, भाई हुआ क्या जो इतना परेशान, अचानक इतना परेशान हो गया। वो गोपाल दास जो चहल पहल खुशी से एकदम उछलता था, बच्चों के साथ खेलता था और खेलते खेलते काम करता था। सारा दिन उसने मेहनत करके अपना पसीना से मिट्टी को भिगाकर उसमें वो फूल फल सब्जी उगाकर और जाके मंडी में बेच आता था और अपना परिवार पालन पोषण करता था। वही गोपाल दास को ये हुआ क्या? और इसी तरह दोस्तों कई दिन बीत गए। गोपाल दास का हालत धीरे धीरे बद से बदतर होता गया और वो सूख कर बिल्कुल कांटा हो गया था। साथ में उसका जो हरा भरा बगीचा था, जो उसका प्यारा बगीचा था, वो भी सूख कर बिल्कुल एकदम बर्बाद हो गया था। गोपाल दास का परिवार भी आर्थिक तंगी की वजह से उसका भी अवस्था खराब हो गया। बच्चे स्कूल जाना छोड़ दिया, उसका बीबी भी परेशान, घर में पकाने के लिए कुछ भी नहीं था। नौबत यहां तक आ गया था। ये देखकर ये रोज रोज देखता था कौन, ये चौधरी। और धीरे धीरे गोपाल दास का इस अवस्था को देखकर उसे अजीब चीज का एक पता नहीं कहां तो गड़बड़ी है, कहां तो गड़बड़ी है, उस चीज को उसको धीरे धीरे समझ में आने लगा। और एक दिन उसको पकड़ में आ गया कि मामला कहां गड़बड़ी है, कौन सी चीज की वजह से ये सब हो रहा है। उसने गोपाल दास को पहले भी देख चुका था। अब गोपाल दास का हालत देखकर उसे इस बात को समझते जरा सा भी देर नहीं लगा।
और जैसे ही तभी वो जो राज पंडित था, राज पुरोहित था, वो आते हुए जैसे ही दिखा, उसे आवाज देकर अपने पास बुलाया और बुलाकर बोलने लगा कि देखो ये गोपाल दास का हालत तो अब मुझसे देखा नहीं जा रहा है। इसने पूछा, सेठ जी हुआ क्या? आप अचानक गोपाल दास के ऊपर इतना मेहरबान क्यों? बोला, देखो गोपाल दास का मैंने अपना आंखों से देखा, उसका क्या हालत था, आज उसके हालत क्या कितना बदतर हो गया। अब मुझे सारा चीज समझ में आ गया और मुझे ये भी समझ में आ गया कि ये जो गेम तुमने रचा था इसके पीछे मकसद क्या है और तुमने मुझे क्या सिखाना चाहते हो, ये मुझे समझ में आ गया, एक सीख मुझे मिल गया। तो पंडित ने पूछा कि सेठ जी आपको क्या शिक्षा मिली, क्या जानकारी मिल गया? बोला कि देखो मुझे तो इतना जानकारी मिल गया कि मैंने गोपाल को, जो गोपाल गरीब था, उसके पास ना के बराबर धन था, वो गोपाल के पास चलो ये कम ही सही लेकिन 99 मोहर तो था ना भाई। चांदी का 99 मोहर का जो मूल्य है वो कोई कम नहीं है। उसको बेचकर वो अपना परिवार को खुशहाल बना सकता था, उसको बेचकर अपना परिवार को और भी खुशी के साथ वो जी सकता था। लेकिन उसने 99 मोहर नहीं देखा, उसने एक मोहर का कम, उस चीज को उसने बढ़ा चढ़ा कर देखा। वो एक मोहर का जो कमी था उस चीज को उसे कुरेद कुरेद कर खा गया और वो बिल्कुल एक खुशहाल जिंदगी से, हरा भरा जिंदगी से एक बदतर से बदतर जिंदगी में कब चला गया उसे खुद मालूम नहीं। आज ये मेरे साथ भी यही हुआ, यही मेरे साथ भी हो रहा था। मेरा इतना संपत्ति, मेरा इतना धन दौलत, जमीन जायदाद, नौकर चाकर होते हुए भी मुझे यही लग रहा था कि और शायद धन या दौलत या जमीन जायदाद, नौकर चाकर बढ़ा देने से हो सकता है कि मैं और खुश हो जाऊं, हो सकता है कि इनका बढ़ जाने के बाद ही मेरा खुशी इन्हीं के ऊपर ही डिपेंड करता हो। लेकिन अब मुझे सब चीज साफ साफ समझ में आ गया कि गलती कहां है। गलती जो है एक्चुअली जो सुख है, खुशी है, खुशी किसी का मोहताज नहीं, खुशी कोई धन दौलत का मोहताज नहीं। आपके पास धन है तभी आप खुश होगे, इसका कोई मतलब नहीं, इससे कोई लिंक नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। खुशी तो इस कुदरत का, इस प्रकृति का एक अनमोल देन है। वो आपके पास चाहे धन हो चाहे आप गरीब हो, इससे कोई मतलब नहीं, उसका तो बेइंतहा वो दान कर रखा है। आपको बस लेना आना चाहिए। यही चीज वो सिखाने के लिए वो पंडित ने कहा था कि मैं एक लफ्ज में इसे आपको कह सकता हूं, लेकिन आपको उसके ऊपर यकीन नहीं आएगा जब तक आप खुद अपने आंखों से कोई एक घटना के जरिए इस चीज को देख ना लें। अब उस चौधरी का आंख बिल्कुल खुल गया और गोपाल दास का जो परेशानी का वजह था वो भी उसे बिल्कुल समझ में आ गया। तो उन्होंने कहा कि मैं गोपाल दास को यूं ही बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता हूं, इसका मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो बोला क्या करेंगे? बोला मैं आज ही जाता हूं और एक मोहर उसको दे के आता हूं। और गया और गोपाल दास को एक मोहर दिया और झूठ मूठ यूं ही बोल दिया, अरे गोपाल दास तुम क्यों परेशान होते हो, ये रहा तुम्हारा वो खोया हुआ एक मोहर, अब ये लो और तुम्हारा ये जो मोहर है इसकी संख्या पूरी 100 हो गया। अब तो खुशहाल जिंदगी जियो, अब तो अपना परिवार के साथ जियो, एक बार फिर तुम खुशी से झूम उठो और अपना परिवार को एक बार खुशी से पहले जैसा ही एक बार और जियो। गम मत करो उन एक मोहर का जो तुम्हारे पास नहीं था। तुम इस चीज का खुशी मना सकते थे कि तुम्हारे पास 99 मोहर था, वो भी कोई कम नहीं था। बात गोपाल दास को भी समझ में आएगा और मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको भी अब तक समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो दोस्तों देखा आपने एक नकारात्मक विचार, एक नेगेटिव विचार किस तरह से एक आदमी का पूरा जिंदगी बर्बाद कर देता है, उसका जिंदगी बदल देता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये कहानी के माध्यम से ये जो मैसेज आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो
इसे जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाला दिन में और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको इसी तरह एक दिशा दिखा सकें, आपका मदद कर सकें। आपका परिवार खुश रहे। दिल से धन्यवाद।